सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट कोई गिवन हो और उनके कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हम उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जिस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 और हमने इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो जिस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और उसका फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर अंडर रूट। तो दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट हैं A और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 2 और 3 और जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 1। तो हमने A और B का डिस्टेंस पता करना है। तो अब यहां पे x1 कौन सा हो गया? x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 क्या होगा 4 और 1 क्या होगा y2। तो अब हम इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम ए बी का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो x2 कितना है हमारा? x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा 4, x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, y2 1 y1 3। सो 4 माइनस 2 2 स्क्वेयर 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वेयर। नाउ 2 स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या बनेगी हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहां पे इसका पेयर बनेगा। तो जो पेयर बनता है स्क्वायर रूट के अंदर उसमें से हम एक डिजिट को बाहर लिख लेते हैं उस पेयर में से। तो यहां से एक 2 जो बाहर आ जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा 2√2 यूनिट। इस तरह से हम दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे हमें पता है कि हमारे कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो हमारा जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं दोनों ही x की भी और y की भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की नेगेटिव होती है। तो सपोज कर लो जैसे कोई एक पॉइंट हमारा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और मान लो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो -5 और 7 है और दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है और उसका जो पॉइंट है वो हमारे -1 और 3 है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई दो पॉइंट हैं जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है, y जो हमारे x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे भी x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है और इनके बीच में हमने डिस्टेंस पता करना है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वैल्यू हमारी x1 की है, ये हमारी y1 की है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। तो देखिए इसका डिस्टेंस ए बी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -1 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है और x1 की वैल्यू है -5। तो पहले तो इसको इस तरह से लिखना है आपने, x2 नेगेटिव है, ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का माइनस है और x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ब्रैकेट में लिखनी है, प्लस y2 हमारा 3 है और y1 हमारा 7 है।
So 3 minus 7 whole square. Now minus 1 minus minus प्लस क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव जो है प्लस बन जाता है हमारे पास। जब हम नेगेटिव साइन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन पॉजिटिव आता है। 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 5, ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस 4 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 स्क्वायर, वो भी हमारे पास 16 ही आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 16 प्लस 16 32। अब 32 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आएगा हमारे पास अगर हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे 2 के, 2 पेयर बनेंगे। तो जितने पेयर बने हैं हर एक पेयर में से आपने एक एक डिजिट जो है वो रूट के बाहर लिख लेना है। यहां से एक 2 आ जाएगा, एक 2 यहां से आ जाएगा और ये 2 वाला जो है रूट के अंदर आएगा। सो 2 इंटू 2 4 रूट 2 यूनिट। तो इस तरह से आपने दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस पता करना है। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए हैं कि जहां पे कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो उससे वहां पे जो है वो साइन के ऊपर क्या चेंज आती है। अगर जैसे x1 का साइन माइनस है तो वो माइनस माइनस जो प्लस बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी नेगेटिव होता तो वो 3 माइनस 7 करके 3 प्लस 7 बनना था। इसी फॉर्मूले का यूज करके आप दो पॉइंट्स के बीच में जो है अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इजीली जो है वो डिस्टेंस पता कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बहुत इजी है अप्लाई करना। सो सभी ने नोट कर लेना है कि किस तरह से हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। और इसको आपने कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए अप्लाई करना है। तो जो क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, बट स्टेटमेंट को समझ के ही आपने जो है डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में इसी फॉर्मूले से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो सम्स हैं 10th क्लास में उनको सीखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है उन क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको समझ आया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, सभी ने नोट करना है और इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन है आपके बुक में, आप प्रैक्टिस करिए और अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग करिए कि कैसे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स के बीच में। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।